चाहत तू ही फसाद हो। मैं मरने वाला हूं, आपने सब छुपा दिया। ये इतना सिंपल नहीं था, पता था ना आपको। बेटा मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए। घर जाओ, मैं डिवोर्स पेपर्स घर भिजवा दूंगा, जाओ यहाँ से। क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम्हें डिवोर्स पेपर्स भिजवा दूंगा, अपने साथ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा, जाओ। तो फिर वादा क्यों किया था कि कभी छोड़ के नहीं जाओगे? वादा किया था यानी। एक दिल कहीं तो होगा, ढूंढे ना बाबा, मेरे पास टाइम नहीं। कहीं तो होगा ना बाबा मेरे लिए दिल। तुम जिंदा रहोगे। सायहान और एलिफ की नई नई शादी हुई थी। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन इस मोहब्बत के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जो सब कुछ तबाह कर सकता था। एक दिन एलिफ की तबीयत अचानक खराब हुई तो सायहान फौरन परेशान हो गया। वो बार बार उसे वापस घर ले जाने की जिद कर रहा था, मगर एलिफ मुस्कुराकर कहती रही, मैं ठीक हूँ, आप मेरे साथ हैं ना, मुझे कुछ नहीं होगा। घर वापस आने के बाद सायहान के वालिद ने एलिफ से बातें की। एलिफ ने उनकी दवाइयां देखकर पूछा कि वो अपना इलाज सही से क्यों नहीं करवाते। बातों बातों में एक अजीब सा जज्बाती रिश्ता बनने लगा, मगर दूसरी तरफ एलिफ के दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था। रात को एलिफ अपने पुराने दोस्त और डॉक्टर औरंगजेब से मिली। वहां एक ऐसा राज सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। दरअसल सायहान का दिल बहुत कमजोर हो चुका था, उसे फौरी हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। उसका ब्लड ग्रुप बहुत नायाब था, उसीलिए डोनर मिलना तकरीबन नामुमकिन था। एलिफ ये सच पहले से जानती थी, मगर उसने सायहान को कभी नहीं बताया। वो सिर्फ इसलिए खामोश रही क्योंकि वो उसे टूटते हुए नहीं देख सकती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन सायहान ने अपने वालिद के लैपटॉप में वो तमाम ईमेल्स देख लें जिन में दुनिया भर के डॉक्टरों से उसके लिए दिल मांगा जा रहा था। इसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। वो गुस्से, दुख और खौफ में कांपने लगा। सब लोग जानते थे, सिर्फ मैं नहीं। मेरी अपनी बीमारी मुझसे छिपाई गई। उसे सबसे बड़ा धचका तब लगा जब उसे पता चला कि एलिफ भी ये हकीकत जानती थी। वो फौरन एलिफ के पास पहुंचा। उसकी आवाज़ में दर्द था, आंखों में आंसू। तुम जानती थी ना कि मैं मर रहा हूं, फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? एलिफ रोते हुए सिर्फ एक ही बात कह सकी, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मगर सायहान अब टूट चुका था। ये मोहब्बत नहीं, ये मेरी जिंदगी बर्बाद करना है। अगर मुझे सच मालूम होता तो शायद मैं सुकून से मर जाता, मगर अब मैं जीना चाहता हूँ। उसने गुस्से में एलिफ को घर छोड़ने का कह दिया। एलिफ रोती रही, मनतें करती रही, मगर सायहान के दिल में खौफ इतना बढ़ चुका था कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर अचानक वो खुद भी टूट गया। वो अपने वालिद के सामने बच्चों की तरह रोने लगा। डैड, मैं मरना नहीं चाहता, अभी तो मेरी शादी हुई है, प्लीज मेरे लिए एक दिल ढूंढ लें। आप कहते थे ना कि आप पूरी दुनिया खरीद सकते हैं, तो मेरे लिए एक दिल खरीद लें। ये सुनकर उसके वालिद की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने उसे सीने से लगाया और कहा, मैं तुम्हें बचा लूंगा, चाहे किसी भी कीमत पर। और दूसरी तरफ एलिफ दरवाजे के पीछे खड़ी खामोशी से टूट रही थी, क्योंकि मोहब्बत कभी कभी इंसान को जीने से ज्यादा दर्द देती है। सायहान और एलिफ की नई नई शादी हुई थी। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन इस मोहब्बत के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जो सब कुछ तबाह कर सकता था। एक दिन एलिफ की तबीयत अचानक खराब हुई तो सायहान फौरन परेशान हो गया। वो बार बार उसे वापस घर ले जाने की जिद कर रहा था, मगर एलिफ मुस्कुराकर कहती रही, मैं ठीक हूँ, आप मेरे साथ हैं ना, मुझे कुछ नहीं होगा। घर वापस आने के बाद सायहान के वालिद ने एलिफ से बातें की। एलिफ ने उनकी दवाइयां देखकर पूछा कि वो अपना इलाज सही से क्यों नहीं करवाते। बातों बातों में एक अजीब सा जज्बाती रिश्ता बनने लगा, मगर दूसरी तरफ एलिफ के दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था। रात को एलिफ अपने पुराने दोस्त और डॉक्टर औरंगजेब से मिली। वहां एक ऐसा राज सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। दरअसल सायहान का दिल बहुत कमजोर हो चुका था, उसे फौरी हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। उसका ब्लड ग्रुप बहुत नायाब था, उसीलिए डोनर मिलना तकरीबन नामुमकिन था। एलिफ ये सच पहले से जानती थी, मगर उसने सायहान को कभी नहीं बताया। वो सिर्फ इसलिए खामोश रही क्योंकि वो उसे टूटते हुए नहीं देख सकती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन सायहान ने अपने वालिद के लैपटॉप में वो तमाम ईमेल्स देख लें जिन में दुनिया भर के डॉक्टरों से उसके लिए दिल मांगा जा रहा था। इसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। वो गुस्से, दुख और खौफ में कांपने लगा। सब लोग जानते थे, सिर्फ मैं नहीं। मेरी अपनी बीमारी मुझसे छिपाई गई। उसे सबसे बड़ा धचका तब लगा जब उसे पता चला कि एलिफ भी ये हकीकत जानती थी। वो फौरन एलिफ के पास पहुंचा। उसकी आवाज़ में दर्द था, आंखों में आंसू। तुम जानती थी ना कि मैं मर रहा हूं, फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? एलिफ रोते हुए सिर्फ एक ही बात कह सकी, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मगर सायहान अब टूट चुका था।
ये मोहब्बत नहीं, ये मेरी जिंदगी बर्बाद करना है। अगर मुझे सच मालूम होता तो शायद मैं सुकून से मर जाता, मगर अब मैं जीना चाहता हूँ। उसने गुस्से में इलीफ को घर छोड़ने का कह दिया। इलीफ रोती रही, मनतें करती रही, मगर सायहान के दिल में खौफ इतना बढ़ चुका था कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर अचानक वो खुद भी टूट गया। वो अपने वालिद के सामने बच्चों की तरह रोने लगा। डैड, मैं मरना नहीं चाहता। अभी तो मेरी शादी हुई है। प्लीज मेरे लिए एक दिल ढूंढ लें। आप कहते थे ना कि आप पूरी दुनिया खरीद सकते हैं, तो मेरे लिए एक दिल खरीद लें। ये सुनकर उसके वालिद की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने उसे सीने से लगाया और कहा, मैं तुम्हें बचा लूंगा, चाहे किसी भी कीमत पर। और दूसरी तरफ एलिफ दरवाजे के पीछे खड़ी खामोशी से टूट रही थी, क्योंकि मोहब्बत कभी कभी इंसान को जीने से ज्यादा दर्द देती है। सायहान और एलिफ की नई नई शादी हुई थी। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन इस मोहब्बत के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जो सब कुछ तबाह कर सकता था। एक दिन एलिफ की तबीयत अचानक खराब हुई तो सायहान फौरन परेशान हो गया। वो बार बार उसे वापस घर ले जाने की जिद कर रहा था, मगर एलिफ मुस्कुराकर कहती रही, मैं ठीक हूँ, आप मेरे साथ हैं ना, मुझे कुछ नहीं होगा। घर वापस आने के बाद सायहान के वालिद ने इलीफ से बातें की। इलीफ ने उनकी दवाइयां देखकर पूछा कि वो अपना इलाज सही से क्यों नहीं करवाते। बातों बातों में एक अजीब सा जज्बाती रिश्ता बनने लगा, मगर दूसरी तरफ एलिफ के दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था। रात को एलिफ अपने पुराने दोस्त और डॉक्टर औरंगजेब से मिली। वहां एक ऐसा राज सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। दरअसल सायहान का दिल बहुत कमजोर हो चुका था। उसे फौरी हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। उसका ब्लड ग्रुप बहुत नायाब था, उसीलिए डोनर मिलना तकरीबन नामुमकिन था। एलिफ ये सच पहले से जानती थी, मगर उसने सायहान को कभी नहीं बताया। वो सिर्फ इसलिए खामोश रही क्योंकि वो उसे टूटते हुए नहीं देख सकती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन सायहान ने अपने वालिद के लैपटॉप में वो तमाम ईमेल्स देख लें जिन में दुनिया भर के डॉक्टरों से उसके लिए दिल मांगा जा रहा था। इसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। वो गुस्से, दुख और खौफ में कांपने लगा। सब लोग जानते थे, सिर्फ मैं नहीं। मेरी अपनी बीमारी मुझसे छिपाई गई। उसे सबसे बड़ा धचका तब लगा जब उसे पता चला कि एलिफ भी ये हकीकत जानती थी। वो फौरन एलिफ के पास पहुंचा। उसकी आवाज में दर्द था, आंखों में आंसू। तुम जानती थी ना कि मैं मर रहा हूं, फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? एलिफ रोते हुए सिर्फ एक ही बात कह सकी, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मगर सायहान अब टूट चुका था। ये मोहब्बत नहीं, ये मेरी जिंदगी बर्बाद करना है। अगर मुझे सच मालूम होता तो शायद मैं सुकून से मर जाता, मगर अब मैं जीना चाहता हूँ। उसने गुस्से में इलीफ को घर छोड़ने का कह दिया। इलीफ रोती रही, मनतें करती रही, मगर सायहान के दिल में खौफ इतना बढ़ चुका था कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर अचानक वो खुद भी टूट गया। वो अपने वालिद के सामने बच्चों की तरह रोने लगा। डैड, मैं मरना नहीं चाहता। अभी तो मेरी शादी हुई है। प्लीज मेरे लिए एक दिल ढूंढ लें। आप कहते थे ना कि आप पूरी दुनिया खरीद सकते हैं, तो मेरे लिए एक दिल खरीद लें। ये सुनकर उसके वालिद की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने उसे सीने से लगाया और कहा, मैं तुम्हें बचा लूंगा, चाहे किसी भी कीमत पर। और दूसरी तरफ एलिफ दरवाजे के पीछे खड़ी खामोशी से टूट रही थी, क्योंकि मोहब्बत कभी कभी इंसान को जीने से ज्यादा दर्द देती है। सायहान और एलिफ की नई नई शादी हुई थी। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन इस मोहब्बत के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जो सब कुछ तबाह कर सकता था। एक दिन एलिफ की तबीयत अचानक खराब हुई तो सायहान फौरन परेशान हो गया। वो बार बार उसे वापस घर ले जाने की जिद कर रहा था, मगर एलिफ मुस्कुराकर कहती रही, मैं ठीक हूँ, आप मेरे साथ हैं ना, मुझे कुछ नहीं होगा। घर वापस आने के बाद सायहान के वालिद ने इलीफ से बातें की। इलीफ ने उनकी दवाइयां देखकर पूछा कि वो अपना इलाज सही से क्यों नहीं करवाते। बातों बातों में एक अजीब सा जज्बाती रिश्ता बनने लगा, मगर दूसरी तरफ एलिफ के दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था। रात को एलिफ अपने पुराने दोस्त और डॉक्टर औरंगजेब से मिली। वहां एक ऐसा राज सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। दरअसल सायहान का दिल बहुत कमजोर हो चुका था। उसे फौरी हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। उसका ब्लड ग्रुप बहुत नायाब था, उसीलिए डोनर मिलना तकरीबन नामुमकिन था। एलिफ ये सच पहले से जानती थी, मगर उसने सायहान को कभी नहीं बताया। वो सिर्फ इसलिए खामोश रही क्योंकि वो उसे टूटते हुए नहीं देख सकती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन सायहान ने अपने वालिद के लैपटॉप में वो तमाम ईमेल्स देख लें जिन में दुनिया भर के डॉक्टरों से उसके लिए दिल मांगा जा रहा था। इसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। वो गुस्से, दुख और खौफ में कांपने लगा। सब लोग जानते थे, सिर्फ मैं नहीं। मेरी अपनी बीमारी मुझसे छिपाई गई। उसे सबसे बड़ा धचका तब लगा जब उसे पता चला कि एलिफ भी ये हकीकत जानती थी। वो फौरन एलिफ के पास पहुंचा। उसकी आवाज में दर्द था, आंखों में आंसू। तुम जानती थी ना कि मैं मर रहा हूं, फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? एलिफ रोते हुए सिर्फ एक ही बात कह सकी, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ।
मगर सायहान अब टूट चुका था। ये मोहब्बत नहीं, ये मेरी जिंदगी बर्बाद करना है। अगर मुझे सच मालूम होता तो शायद मैं सुकून से मर जाता, मगर अब मैं जीना चाहता हूँ। उसने गुस्से में इलीफ को घर छोड़ने का कह दिया। इलीफ रोती रही, मन्नतें करती रही, मगर सायहान के दिल में खौफ इतना बढ़ चुका था कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर अचानक वो खुद भी टूट गया। वो अपने वालिद के सामने बच्चों की तरह रोने लगा। डैड, मैं मरना नहीं चाहता। अभी तो मेरी शादी हुई है। प्लीज मेरे लिए एक दिल ढूंढ लें। आप कहते थे ना कि आप पूरी दुनिया खरीद सकते हैं, तो मेरे लिए एक दिल खरीद लें। ये सुनकर उसके वालिद की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने उसे सीने से लगाया और कहा, मैं तुम्हें बचा लूंगा, चाहे किसी भी कीमत पर। और दूसरी तरफ एलिफ दरवाजे के पीछे खड़ी खामोशी से टूट रही थी, क्योंकि मोहब्बत कभी कभी इंसान को जीने से ज्यादा दर्द देती है। सायहान और एलिफ की नई नई शादी हुई थी। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन इस मोहब्बत के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जो सब कुछ तबाह कर सकता था। एक दिन एलिफ की तबीयत अचानक खराब हुई तो सायहान फौरन परेशान हो गया। वो बार बार उसे वापस घर ले जाने की जिद कर रहा था, मगर एलिफ मुस्कुराकर कहती रही, मैं ठीक हूँ, आप मेरे साथ हैं ना, मुझे कुछ नहीं होगा। घर वापस आने के बाद सायहान के वालिद ने इलीफ से बातें की। इलीफ ने उनकी दवाइयां देखकर पूछा कि वो अपना इलाज सही से क्यों नहीं करवाते। बातों बातों में एक अजीब सा जज्बाती रिश्ता बनने लगा, मगर दूसरी तरफ एलिफ के दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था। रात को एलिफ अपने पुराने दोस्त और डॉक्टर औरंगजेब से मिली। वहां एक ऐसा राज सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। दरअसल सायहान का दिल बहुत कमजोर हो चुका था। उसे फौरी हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। उसका ब्लड ग्रुप बहुत नायाब था, उसीलिए डोनर मिलना तकरीबन नामुमकिन था। एलिफ ये सच पहले से जानती थी, मगर उसने सायहान को कभी नहीं बताया। वो सिर्फ इसलिए खामोश रही क्योंकि वो उसे टूटते हुए नहीं देख सकती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन सायहान ने अपने वालिद के लैपटॉप में वो तमाम ईमेल्स देख लें जिन में दुनिया भर के डॉक्टरों से उसके लिए दिल मांगा जा रहा था। इसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। वो गुस्से, दुख और खौफ में कांपने लगा। सब लोग जानते थे, सिर्फ मैं नहीं। मेरी अपनी बीमारी मुझसे छिपाई गई। उसे सबसे बड़ा धचका तब लगा जब उसे पता चला कि एलिफ भी ये हकीकत जानती थी। वो फौरन एलिफ के पास पहुंचा। उसकी आवाज में दर्द था, आंखों में आंसू। तुम जानती थी ना कि मैं मर रहा हूं, फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? एलिफ रोते हुए सिर्फ एक ही बात कह सकी, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मगर सायहान अब टूट चुका था। ये मोहब्बत नहीं, ये मेरी जिंदगी बर्बाद करना है। अगर मुझे सच मालूम होता तो शायद मैं सुकून से मर जाता, मगर अब मैं जीना चाहता हूँ। उसने गुस्से में इलीफ को घर छोड़ने का कह दिया। इलीफ रोती रही, मन्नतें करती रही, मगर सायहान के दिल में खौफ इतना बढ़ चुका था कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर अचानक वो खुद भी टूट गया। वो अपने वालिद के सामने बच्चों की तरह रोने लगा। डैड, मैं मरना नहीं चाहता। अभी तो मेरी शादी हुई है। प्लीज मेरे लिए एक दिल ढूंढ लें। आप कहते थे ना कि आप पूरी दुनिया खरीद सकते हैं, तो मेरे लिए एक दिल खरीद लें। ये सुनकर उसके वालिद की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने उसे सीने से लगाया और कहा, मैं तुम्हें बचा लूंगा, चाहे किसी भी कीमत पर। और दूसरी तरफ एलिफ दरवाजे के पीछे खड़ी खामोशी से टूट रही थी, क्योंकि मोहब्बत कभी कभी इंसान को जीने से ज्यादा दर्द देती है। सायहान और एलिफ की नई नई शादी हुई थी। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन इस मोहब्बत के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जो सब कुछ तबाह कर सकता था। एक दिन एलिफ की तबीयत अचानक खराब हुई तो सायहान फौरन परेशान हो गया। वो बार बार उसे वापस घर ले जाने की जिद कर रहा था, मगर एलिफ मुस्कुराकर कहती रही, मैं ठीक हूँ, आप मेरे साथ हैं ना, मुझे कुछ नहीं होगा। घर वापस आने के बाद सायहान के वालिद ने इलीफ से बातें की। इलीफ ने उनकी दवाइयां देखकर पूछा कि वो अपना इलाज सही से क्यों नहीं करवाते। बातों बातों में एक अजीब सा जज्बाती रिश्ता बनने लगा, मगर दूसरी तरफ एलिफ के दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था। रात को एलिफ अपने पुराने दोस्त और डॉक्टर औरंगजेब से मिली। वहां एक ऐसा राज सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। दरअसल सायहान का दिल बहुत कमजोर हो चुका था। उसे फौरी हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। उसका ब्लड ग्रुप बहुत नायाब था, उसीलिए डोनर मिलना तकरीबन नामुमकिन था। एलिफ ये सच पहले से जानती थी, मगर उसने सायहान को कभी नहीं बताया। वो सिर्फ इसलिए खामोश रही क्योंकि वो उसे टूटते हुए नहीं देख सकती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन सायहान ने अपने वालिद के लैपटॉप में वो तमाम ईमेल्स देख लें जिन में दुनिया भर के डॉक्टरों से उसके लिए दिल मांगा जा रहा था। इसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। वो गुस्से, दुख और खौफ में कांपने लगा। सब लोग जानते थे, सिर्फ मैं नहीं। मेरी अपनी बीमारी मुझसे छिपाई गई। उसे सबसे बड़ा धचका तब लगा जब उसे पता चला कि एलिफ भी ये हकीकत जानती थी। वो फौरन एलिफ के पास पहुंचा। उसकी आवाज में दर्द था, आंखों में आंसू। तुम जानती थी ना कि मैं मर रहा हूं, फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? एलिफ रोते हुए सिर्फ एक ही बात कह सकी,
क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मगर सायहान अब टूट चुका था। ये मोहब्बत नहीं, ये मेरी जिंदगी बर्बाद करना है। अगर मुझे सच मालूम होता तो शायद मैं सुकून से मर जाता, मगर अब मैं जीना चाहता हूँ। उसने गुस्से में इलीफ को घर छोड़ने का कह दिया। इलीफ रोती रही, मन्नतें करती रही, मगर सायहान के दिल में खौफ इतना बढ़ चुका था कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर अचानक वो खुद भी टूट गया। वो अपने वालिद के सामने बच्चों की तरह रोने लगा। डैड, मैं मरना नहीं चाहता। अभी तो मेरी शादी हुई है। प्लीज मेरे लिए एक दिल ढूंढ लें। आप कहते थे ना कि आप पूरी दुनिया खरीद सकते हैं, तो मेरे लिए एक दिल खरीद लें। ये सुनकर उसके वालिद की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने उसे सीने से लगाया और कहा, मैं तुम्हें बचा लूंगा, चाहे किसी भी कीमत पर। और दूसरी तरफ एलिफ दरवाजे के पीछे खड़ी खामोशी से टूट रही थी, क्योंकि मोहब्बत कभी कभी इंसान को जीने से ज्यादा दर्द देती है। सायहान और एलिफ की नई नई शादी हुई थी। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन इस मोहब्बत के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जो सब कुछ तबाह कर सकता था। एक दिन एलिफ की तबीयत अचानक खराब हुई तो सायहान फौरन परेशान हो गया। वो बार बार उसे वापस घर ले जाने की जिद कर रहा था, मगर एलिफ मुस्कुराकर कहती रही, मैं ठीक हूँ, आप मेरे साथ हैं ना, मुझे कुछ नहीं होगा। घर वापस आने के बाद सायहान के वालिद ने इलीफ से बातें की। इलीफ ने उनकी दवाइयां देखकर पूछा कि वो अपना इलाज सही से क्यों नहीं करवाते। बातों बातों में एक अजीब सा जज्बाती रिश्ता बनने लगा, मगर दूसरी तरफ एलिफ के दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था। रात को एलिफ अपने पुराने दोस्त और डॉक्टर औरंगजेब से मिली। वहां एक ऐसा राज सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। दरअसल सायहान का दिल बहुत कमजोर हो चुका था। उसे फौरी हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। उसका ब्लड ग्रुप बहुत नायाब था, उसीलिए डोनर मिलना तकरीबन नामुमकिन था। एलिफ ये सच पहले से जानती थी, मगर उसने सायहान को कभी नहीं बताया। वो सिर्फ इसलिए खामोश रही क्योंकि वो उसे टूटते हुए नहीं देख सकती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन सायहान ने अपने वालिद के लैपटॉप में वो तमाम ईमेल्स देख लें जिन में दुनिया भर के डॉक्टरों से उसके लिए दिल मांगा जा रहा था। इसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। वो गुस्से, दुख और खौफ में कांपने लगा। सब लोग जानते थे, सिर्फ मैं नहीं। मेरी अपनी बीमारी मुझसे छिपाई गई। उसे सबसे बड़ा धचका तब लगा जब उसे पता चला कि एलिफ भी ये हकीकत जानती थी। वो फौरन एलिफ के पास पहुंचा। उसकी आवाज में दर्द था, आंखों में आंसू। तुम जानती थी ना कि मैं मर रहा हूं, फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? एलिफ रोते हुए सिर्फ एक ही बात कह सकी, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मगर सायहान अब टूट चुका था। ये मोहब्बत नहीं, ये मेरी जिंदगी बर्बाद करना है। अगर मुझे सच मालूम होता तो शायद मैं सुकून से मर जाता, मगर अब मैं जीना चाहता हूँ। उसने गुस्से में इलीफ को घर छोड़ने का कह दिया। इलीफ रोती रही, मन्नतें करती रही, मगर सायहान के दिल में खौफ इतना बढ़ चुका था कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर अचानक वो खुद भी टूट गया। वो अपने वालिद के सामने बच्चों की तरह रोने लगा। डैड, मैं मरना नहीं चाहता। अभी तो मेरी शादी हुई है। प्लीज मेरे लिए एक दिल ढूंढ लें। आप कहते थे ना कि आप पूरी दुनिया खरीद सकते हैं, तो मेरे लिए एक दिल खरीद लें। ये सुनकर उसके वालिद की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने उसे सीने से लगाया और कहा, मैं तुम्हें बचा लूंगा, चाहे किसी भी कीमत पर। और दूसरी तरफ एलिफ दरवाजे के पीछे खड़ी खामोशी से टूट रही थी, क्योंकि मोहब्बत कभी कभी इंसान को जीने से ज्यादा दर्द देती है। सायहान और एलिफ की नई नई शादी हुई थी। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन इस मोहब्बत के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जो सब कुछ तबाह कर सकता था। एक दिन एलिफ की तबीयत अचानक खराब हुई तो सायहान फौरन परेशान हो गया। वो बार बार उसे वापस घर ले जाने की जिद कर रहा था, मगर एलिफ मुस्कुराकर कहती रही, मैं ठीक हूँ, आप मेरे साथ हैं ना, मुझे कुछ नहीं होगा। घर वापस आने के बाद सायहान के वालिद ने इलीफ से बातें की। इलीफ ने उनकी दवाइयां देखकर पूछा कि वो अपना इलाज सही से क्यों नहीं करवाते। बातों बातों में एक अजीब सा जज्बाती रिश्ता बनने लगा, मगर दूसरी तरफ एलिफ के दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था। रात को एलिफ अपने पुराने दोस्त और डॉक्टर औरंगजेब से मिली। वहां एक ऐसा राज सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। दरअसल सायहान का दिल बहुत कमजोर हो चुका था। उसे फौरी हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। उसका ब्लड ग्रुप बहुत नायाब था, उसीलिए डोनर मिलना तकरीबन नामुमकिन था। एलिफ ये सच पहले से जानती थी, मगर उसने सायहान को कभी नहीं बताया। वो सिर्फ इसलिए खामोश रही क्योंकि वो उसे टूटते हुए नहीं देख सकती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन सायहान ने अपने वालिद के लैपटॉप में वो तमाम ईमेल्स देख लें जिन में दुनिया भर के डॉक्टरों से उसके लिए दिल मांगा जा रहा था। इसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। वो गुस्से, दुख और खौफ में कांपने लगा। सब लोग जानते थे, सिर्फ मैं नहीं। मेरी अपनी बीमारी मुझसे छिपाई गई। उसे सबसे बड़ा धचका तब लगा जब उसे पता चला कि एलिफ भी ये हकीकत जानती थी। वो फौरन एलिफ के पास पहुंचा। उसकी आवाज में दर्द था, आंखों में आंसू। तुम जानती थी ना कि मैं मर रहा हूं, फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की?
एलिफ रोते हुए सिर्फ एक ही बात कह सकी, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मगर सायहान अब टूट चुका था। ये मोहब्बत नहीं, ये मेरी जिंदगी बर्बाद करना है। अगर मुझे सच मालूम होता तो शायद मैं सुकून से मर जाता, मगर अब मैं जीना चाहता हूँ। उसने गुस्से में एलिफ को घर छोड़ने का कह दिया। एलिफ रोती रही, मन्नतें करती रही, मगर सायहान के दिल में खौफ इतना बढ़ चुका था कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर अचानक वो खुद भी टूट गया। वो अपने वालिद के सामने बच्चों की तरह रोने लगा। डैड, मैं मरना नहीं चाहता। अभी तो मेरी शादी हुई है। प्लीज मेरे लिए एक दिल ढूंढ लें। आप कहते थे ना कि आप पूरी दुनिया खरीद सकते हैं, तो मेरे लिए एक दिल खरीद लें। ये सुनकर उसके वालिद की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने उसे सीने से लगाया और कहा, मैं तुम्हें बचा लूंगा, चाहे किसी भी कीमत पर। और दूसरी तरफ एलिफ दरवाजे के पीछे खड़ी खामोशी से टूट रही थी, क्योंकि मोहब्बत कभी कभी इंसान को जीने से ज्यादा दर्द देती है। सायहान और एलिफ की नई नई शादी हुई थी। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन इस मोहब्बत के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जो सब कुछ तबाह कर सकता था। एक दिन एलिफ की तबीयत अचानक खराब हुई तो सायहान फौरन परेशान हो गया। वो बार बार उसे वापस घर ले जाने की जिद कर रहा था, मगर एलिफ मुस्कुराकर कहती रही, मैं ठीक हूँ, आप मेरे साथ हैं ना, मुझे कुछ नहीं होगा। घर वापस आने के बाद सायहान के वालिद ने एलिफ से बातें की। एलिफ ने उनकी दवाइयां देखकर पूछा कि वो अपना इलाज सही से क्यों नहीं करवाते। बातों बातों में एक अजीब सा जज्बाती रिश्ता बनने लगा, मगर दूसरी तरफ एलिफ के दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था। रात को एलिफ अपने पुराने दोस्त और डॉक्टर औरंगजेब से मिली। वहां एक ऐसा राज सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। दरअसल सायहान का दिल बहुत कमजोर हो चुका था। उसे फौरी हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। उसका ब्लड ग्रुप बहुत नायाब था, उसीलिए डोनर मिलना तकरीबन नामुमकिन था। एलिफ ये सच पहले से जानती थी, मगर उसने सायहान को कभी नहीं बताया। वो सिर्फ इसलिए खामोश रही क्योंकि वो उसे टूटते हुए नहीं देख सकती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन सायहान ने अपने वालिद के लैपटॉप में वो तमाम ईमेल्स देख लें जिन में दुनिया भर के डॉक्टरों से उसके लिए दिल मांगा जा रहा था। इसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। वो गुस्से, दुख और खौफ में कांपने लगा। सब लोग जानते थे, सिर्फ मैं नहीं। मेरी अपनी बीमारी मुझसे छिपाई गई। उसे सबसे बड़ा धचका तब लगा जब उसे पता चला कि एलिफ भी ये हकीकत जानती थी। वो फौरन एलिफ के पास पहुंचा। उसकी आवाज में दर्द था, आंखों में आंसू। तुम जानती थी ना कि मैं मर रहा हूं, फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? एलिफ रोते हुए सिर्फ एक ही बात कह सकी, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मगर सायहान अब टूट चुका था। ये मोहब्बत नहीं, ये मेरी जिंदगी बर्बाद करना है। अगर मुझे सच मालूम होता तो शायद मैं सुकून से मर जाता, मगर अब मैं जीना चाहता हूँ। उसने गुस्से में एलिफ को घर छोड़ने का कह दिया। एलिफ रोती रही, मन्नतें करती रही, मगर सायहान के दिल में खौफ इतना बढ़ चुका था कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर अचानक वो खुद भी टूट गया। वो अपने वालिद के सामने बच्चों की तरह रोने लगा। डैड, मैं मरना नहीं चाहता। अभी तो मेरी शादी हुई है। प्लीज मेरे लिए एक दिल ढूंढ लें। आप कहते थे ना कि आप पूरी दुनिया खरीद सकते हैं, तो मेरे लिए एक दिल खरीद लें। ये सुनकर उसके वालिद की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने उसे सीने से लगाया और कहा, मैं तुम्हें बचा लूंगा, चाहे किसी भी कीमत पर। और दूसरी तरफ एलिफ दरवाजे के पीछे खड़ी खामोशी से टूट रही थी, क्योंकि मोहब्बत कभी कभी इंसान को जीने से ज्यादा दर्द देती है। सायहान और एलिफ की नई नई शादी हुई थी। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन इस मोहब्बत के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जो सब कुछ तबाह कर सकता था। एक दिन एलिफ की तबीयत अचानक खराब हुई तो सायहान फौरन परेशान हो गया। वो बार बार उसे वापस घर ले जाने की जिद कर रहा था, मगर एलिफ मुस्कुराकर कहती रही, मैं ठीक हूँ, आप मेरे साथ हैं ना, मुझे कुछ नहीं होगा। घर वापस आने के बाद सायहान के वालिद ने एलिफ से बातें की। एलिफ ने उनकी दवाइयां देखकर पूछा कि वो अपना इलाज सही से क्यों नहीं करवाते। बातों बातों में एक अजीब सा जज्बाती रिश्ता बनने लगा, मगर दूसरी तरफ एलिफ के दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था। रात को एलिफ अपने पुराने दोस्त और डॉक्टर औरंगजेब से मिली। वहां एक ऐसा राज सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। दरअसल सायहान का दिल बहुत कमजोर हो चुका था। उसे फौरी हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। उसका ब्लड ग्रुप बहुत नायाब था, उसीलिए डोनर मिलना तकरीबन नामुमकिन था। एलिफ ये सच पहले से जानती थी, मगर उसने सायहान को कभी नहीं बताया। वो सिर्फ इसलिए खामोश रही क्योंकि वो उसे टूटते हुए नहीं देख सकती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन सायहान ने अपने वालिद के लैपटॉप में वो तमाम ईमेल्स देख लें जिन में दुनिया भर के डॉक्टरों से उसके लिए दिल मांगा जा रहा था। इसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। वो गुस्से, दुख और खौफ में कांपने लगा। सब लोग जानते थे, सिर्फ मैं नहीं। मेरी अपनी बीमारी मुझसे छिपाई गई। उसे सबसे बड़ा धचका तब लगा जब उसे पता चला कि एलिफ भी ये हकीकत जानती थी। वो फौरन एलिफ के पास पहुंचा। उसकी आवाज में दर्द था, आंखों में आंसू। तुम जानती थी ना कि मैं मर रहा हूं,
फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? आलिफ रोते हुए सिर्फ एक ही बात कह सकी, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मगर सायहान अब टूट चुका था। ये मोहब्बत नहीं, ये मेरी जिंदगी बर्बाद करना है। अगर मुझे सच मालूम होता तो शायद मैं सुकून से मर जाता, मगर अब मैं जीना चाहता हूँ। उसने गुस्से में इलीफ को घर छोड़ने का कह दिया। इलीफ रोती रही, मन्नतें करती रही, मगर सायहान के दिल में खौफ इतना बढ़ चुका था कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर अचानक वो खुद भी टूट गया। वो अपने वालिद के सामने बच्चों की तरह रोने लगा। डैड, मैं मरना नहीं चाहता। अभी तो मेरी शादी हुई है। प्लीज मेरे लिए एक दिल ढूंढ लें। आप कहते थे ना कि आप पूरी दुनिया खरीद सकते हैं, तो मेरे लिए एक दिल खरीद लें। ये सुनकर उसके वालिद की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने उसे सीने से लगाया और कहा, मैं तुम्हें बचा लूंगा, चाहे किसी भी कीमत पर। और दूसरी तरफ एलिफ दरवाजे के पीछे खड़ी खामोशी से टूट रही थी, क्योंकि मोहब्बत कभी कभी इंसान को जीने से ज्यादा दर्द देती है। सायहान और एलिफ की नई नई शादी हुई थी। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन इस मोहब्बत के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जो सब कुछ तबाह कर सकता था। एक दिन एलिफ की तबीयत अचानक खराब हुई तो सायहान फौरन परेशान हो गया। वो बार बार उसे वापस घर ले जाने की जिद कर रहा था, मगर एलिफ मुस्कुराकर कहती रही, मैं ठीक हूँ, आप मेरे साथ हैं ना, मुझे कुछ नहीं होगा। घर वापस आने के बाद सायहान के वालिद ने इलीफ से बातें की। इलीफ ने उनकी दवाइयां देखकर पूछा कि वो अपना इलाज सही से क्यों नहीं करवाते। बातों बातों में एक अजीब सा जज्बाती रिश्ता बनने लगा, मगर दूसरी तरफ एलिफ के दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था। रात को एलिफ अपने पुराने दोस्त और डॉक्टर औरंगजेब से मिली। वहां एक ऐसा राज सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। दरअसल सायहान का दिल बहुत कमजोर हो चुका था। उसे फौरी हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। उसका ब्लड ग्रुप बहुत नायाब था, उसीलिए डोनर मिलना तकरीबन नामुमकिन था। एलिफ ये सच पहले से जानती थी, मगर उसने सायहान को कभी नहीं बताया। वो सिर्फ इसलिए खामोश रही क्योंकि वो उसे टूटते हुए नहीं देख सकती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन सायहान ने अपने वालिद के लैपटॉप में वो तमाम ईमेल्स देख लें जिन में दुनिया भर के डॉक्टरों से उसके लिए दिल मांगा जा रहा था। इसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। वो गुस्से, दुख और खौफ में कांपने लगा। सब लोग जानते थे, सिर्फ मैं नहीं। मेरी अपनी बीमारी मुझसे छिपाई गई। उसे सबसे बड़ा धचका तब लगा जब उसे पता चला कि एलिफ भी ये हकीकत जानती थी। वो फौरन एलिफ के पास पहुंचा। उसकी आवाज में दर्द था, आंखों में आंसू। तुम जानती थी ना कि मैं मर रहा हूं, फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? एलिफ रोते हुए सिर्फ एक ही बात कह सकी, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मगर सायहान अब टूट चुका था। ये मोहब्बत नहीं, ये मेरी जिंदगी बर्बाद करना है। अगर मुझे सच मालूम होता तो शायद मैं सुकून से मर जाता, मगर अब मैं जीना चाहता हूँ। उसने गुस्से में इलीफ को घर छोड़ने का कह दिया। इलीफ रोती रही, मन्नतें करती रही, मगर सायहान के दिल में खौफ इतना बढ़ चुका था कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर अचानक वो खुद भी टूट गया। वो अपने वालिद के सामने बच्चों की तरह रोने लगा। डैड, मैं मरना नहीं चाहता। अभी तो मेरी शादी हुई है। प्लीज मेरे लिए एक दिल ढूंढ लें। आप कहते थे ना कि आप पूरी दुनिया खरीद सकते हैं, तो मेरे लिए एक दिल खरीद लें। ये सुनकर उसके वालिद की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने उसे सीने से लगाया और कहा, मैं तुम्हें बचा लूंगा, चाहे किसी भी कीमत पर। और दूसरी तरफ एलिफ दरवाजे के पीछे खड़ी खामोशी से टूट रही थी, क्योंकि मोहब्बत कभी कभी इंसान को जीने से ज्यादा दर्द देती है। सायहान और एलिफ की नई नई शादी हुई थी। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन इस मोहब्बत के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जो सब कुछ तबाह कर सकता था। एक दिन एलिफ की तबीयत अचानक खराब हुई तो सायहान फौरन परेशान हो गया। वो बार बार उसे वापस घर ले जाने की जिद कर रहा था, मगर एलिफ मुस्कुराकर कहती रही, मैं ठीक हूँ, आप मेरे साथ हैं ना, मुझे कुछ नहीं होगा। घर वापस आने के बाद सायहान के वालिद ने इलीफ से बातें की। इलीफ ने उनकी दवाइयां देखकर पूछा कि वो अपना इलाज सही से क्यों नहीं करवाते। बातों बातों में एक अजीब सा जज्बाती रिश्ता बनने लगा, मगर दूसरी तरफ एलिफ के दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था। रात को एलिफ अपने पुराने दोस्त और डॉक्टर औरंगजेब से मिली। वहां एक ऐसा राज सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। दरअसल सायहान का दिल बहुत कमजोर हो चुका था। उसे फौरी हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। उसका ब्लड ग्रुप बहुत नायाब था, उसीलिए डोनर मिलना तकरीबन नामुमकिन था। एलिफ ये सच पहले से जानती थी, मगर उसने सायहान को कभी नहीं बताया। वो सिर्फ इसलिए खामोश रही क्योंकि वो उसे टूटते हुए नहीं देख सकती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन सायहान ने अपने वालिद के लैपटॉप में वो तमाम ईमेल्स देख लें जिन में दुनिया भर के डॉक्टरों से उसके लिए दिल मांगा जा रहा था। इसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। वो गुस्से, दुख और खौफ में कांपने लगा। सब लोग जानते थे, सिर्फ मैं नहीं। मेरी अपनी बीमारी मुझसे छिपाई गई। उसे सबसे बड़ा धचका तब लगा जब उसे पता चला कि एलिफ भी ये हकीकत जानती थी। वो फौरन एलिफ के पास पहुंचा। उसकी आवाज में दर्द था, आंखों में आंसू।
तुम जानती थी ना कि मैं मर रहा हूँ, फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? एलिफ रोते हुए सिर्फ एक ही बात कह सकी, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मगर सायहान अब टूट चुका था। ये मोहब्बत नहीं, ये मेरी जिंदगी बर्बाद करना है। अगर मुझे सच मालूम होता तो शायद मैं सुकून से मर जाता, मगर अब मैं जीना चाहता हूँ। उसने गुस्से में इलीफ को घर छोड़ने का कह दिया। इलीफ रोती रही, मन्नतें करती रही, मगर सायहान के दिल में खौफ इतना बढ़ चुका था कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर अचानक वो खुद भी टूट गया। वो अपने वालिद के सामने बच्चों की तरह रोने लगा। डैड, मैं मरना नहीं चाहता। अभी तो मेरी शादी हुई है। प्लीज मेरे लिए एक दिल ढूंढ लें। आप कहते थे ना कि आप पूरी दुनिया खरीद सकते हैं, तो मेरे लिए एक दिल खरीद लें। ये सुनकर उसके वालिद की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने उसे सीने से लगाया और कहा, मैं तुम्हें बचा लूंगा, चाहे किसी भी कीमत पर। और दूसरी तरफ एलिफ दरवाजे के पीछे खड़ी खामोशी से टूट रही थी, क्योंकि मोहब्बत कभी कभी इंसान को जीने से ज्यादा दर्द देती है। सायहान और एलिफ की नई नई शादी हुई थी। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन इस मोहब्बत के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जो सब कुछ तबाह कर सकता था। एक दिन एलिफ की तबीयत अचानक खराब हुई तो सायहान फौरन परेशान हो गया। वो बार बार उसे वापस घर ले जाने की जिद कर रहा था, मगर एलिफ मुस्कुराकर कहती रही, मैं ठीक हूँ, आप मेरे साथ हैं ना, मुझे कुछ नहीं होगा। घर वापस आने के बाद सायहान के वालिद ने इलीफ से बातें की। इलीफ ने उनकी दवाइयां देखकर पूछा कि वो अपना इलाज सही से क्यों नहीं करवाते। बातों बातों में एक अजीब सा जज्बाती रिश्ता बनने लगा, मगर दूसरी तरफ एलिफ के दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था। रात को एलिफ अपने पुराने दोस्त और डॉक्टर औरंगजेब से मिली। वहां एक ऐसा राज सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। दरअसल सायहान का दिल बहुत कमजोर हो चुका था। उसे फौरी हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। उसका ब्लड ग्रुप बहुत नायाब था, उसीलिए डोनर मिलना तकरीबन नामुमकिन था। एलिफ ये सच पहले से जानती थी, मगर उसने सायहान को कभी नहीं बताया। वो सिर्फ इसलिए खामोश रही क्योंकि वो उसे टूटते हुए नहीं देख सकती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन सायहान ने अपने वालिद के लैपटॉप में वो तमाम ईमेल्स देख लें जिन में दुनिया भर के डॉक्टरों से उसके लिए दिल मांगा जा रहा था। इसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। वो गुस्से, दुख और खौफ में कांपने लगा। सब लोग जानते थे, सिर्फ मैं नहीं। मेरी अपनी बीमारी मुझसे छिपाई गई। उसे सबसे बड़ा धचका तब लगा जब उसे पता चला कि एलिफ भी ये हकीकत जानती थी। वो फौरन एलिफ के पास पहुंचा। उसकी आवाज में दर्द था, आंखों में आंसू। तुम जानती थी ना कि मैं मर रहा हूं, फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? एलिफ रोते हुए सिर्फ एक ही बात कह सकी, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मगर सायहान अब टूट चुका था। ये मोहब्बत नहीं, ये मेरी जिंदगी बर्बाद करना है। अगर मुझे सच मालूम होता तो शायद मैं सुकून से मर जाता, मगर अब मैं जीना चाहता हूँ। उसने गुस्से में इलीफ को घर छोड़ने का कह दिया। इलीफ रोती रही, मन्नतें करती रही, मगर सायहान के दिल में खौफ इतना बढ़ चुका था कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर अचानक वो खुद भी टूट गया। वो अपने वालिद के सामने बच्चों की तरह रोने लगा। डैड, मैं मरना नहीं चाहता। अभी तो मेरी शादी हुई है। प्लीज मेरे लिए एक दिल ढूंढ लें। आप कहते थे ना कि आप पूरी दुनिया खरीद सकते हैं, तो मेरे लिए एक दिल खरीद लें। ये सुनकर उसके वालिद की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने उसे सीने से लगाया और कहा, मैं तुम्हें बचा लूंगा, चाहे किसी भी कीमत पर। और दूसरी तरफ एलिफ दरवाजे के पीछे खड़ी खामोशी से टूट रही थी, क्योंकि मोहब्बत कभी कभी इंसान को जीने से ज्यादा दर्द देती है। सायहान और एलिफ की नई नई शादी हुई थी। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन इस मोहब्बत के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जो सब कुछ तबाह कर सकता था। एक दिन एलिफ की तबीयत अचानक खराब हुई तो सायहान फौरन परेशान हो गया। वो बार बार उसे वापस घर ले जाने की जिद कर रहा था, मगर एलिफ मुस्कुराकर कहती रही, मैं ठीक हूँ, आप मेरे साथ हैं ना, मुझे कुछ नहीं होगा। घर वापस आने के बाद सायहान के वालिद ने इलीफ से बातें की। इलीफ ने उनकी दवाइयां देखकर पूछा कि वो अपना इलाज सही से क्यों नहीं करवाते। बातों बातों में एक अजीब सा जज्बाती रिश्ता बनने लगा, मगर दूसरी तरफ एलिफ के दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था। रात को एलिफ अपने पुराने दोस्त और डॉक्टर औरंगजेब से मिली। वहां एक ऐसा राज सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। दरअसल सायहान का दिल बहुत कमजोर हो चुका था। उसे फौरी हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। उसका ब्लड ग्रुप बहुत नायाब था, उसीलिए डोनर मिलना तकरीबन नामुमकिन था। एलिफ ये सच पहले से जानती थी, मगर उसने सायहान को कभी नहीं बताया। वो सिर्फ इसलिए खामोश रही क्योंकि वो उसे टूटते हुए नहीं देख सकती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन सायहान ने अपने वालिद के लैपटॉप में वो तमाम ईमेल्स देख लें जिन में दुनिया भर के डॉक्टरों से उसके लिए दिल मांगा जा रहा था। इसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। वो गुस्से, दुख और खौफ में कांपने लगा। सब लोग जानते थे, सिर्फ मैं नहीं। मेरी अपनी बीमारी मुझसे छिपाई गई। उसे सबसे बड़ा धचका तब लगा जब उसे पता चला कि एलिफ भी ये हकीकत जानती थी। वो फौरन एलिफ के पास पहुंचा। उसकी आवाज में दर्द था,
आंखों में आंसू। तुम जानती थी ना कि मैं मर रहा हूँ, फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? आलिफ रोते हुए सिर्फ एक ही बात कह सकी, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मगर सायहान अब टूट चुका था। ये मोहब्बत नहीं, ये मेरी जिंदगी बर्बाद करना है। अगर मुझे सच मालूम होता तो शायद मैं सुकून से मर जाता, मगर अब मैं जीना चाहता हूँ। उसने गुस्से में इलीफ को घर छोड़ने का कह दिया। इलीफ रोती रही, मन्नतें करती रही, मगर सायहान के दिल में खौफ इतना बढ़ चुका था कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर अचानक वो खुद भी टूट गया। वो अपने वालिद के सामने बच्चों की तरह रोने लगा। डैड, मैं मरना नहीं चाहता। अभी तो मेरी शादी हुई है। प्लीज मेरे लिए एक दिल ढूंढ लें। आप कहते थे ना कि आप पूरी दुनिया खरीद सकते हैं, तो मेरे लिए एक दिल खरीद लें। ये सुनकर उसके वालिद की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने उसे सीने से लगाया और कहा, मैं तुम्हें बचा लूंगा, चाहे किसी भी कीमत पर। और दूसरी तरफ एलिफ दरवाजे के पीछे खड़ी खामोशी से टूट रही थी, क्योंकि मोहब्बत कभी कभी इंसान को जीने से ज्यादा दर्द देती है। सायहान और एलिफ की नई नई शादी हुई थी। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन इस मोहब्बत के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जो सब कुछ तबाह कर सकता था। एक दिन एलिफ की तबीयत अचानक खराब हुई तो सायहान फौरन परेशान हो गया। वो बार बार उसे वापस घर ले जाने की जिद कर रहा था, मगर एलिफ मुस्कुराकर कहती रही, मैं ठीक हूँ, आप मेरे साथ हैं ना, मुझे कुछ नहीं होगा। घर वापस आने के बाद सायहान के वालिद ने इलीफ से बातें की। इलीफ ने उनकी दवाइयां देखकर पूछा कि वो अपना इलाज सही से क्यों नहीं करवाते। बातों बातों में एक अजीब सा जज्बाती रिश्ता बनने लगा, मगर दूसरी तरफ एलिफ के दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था। रात को एलिफ अपने पुराने दोस्त और डॉक्टर औरंगजेब से मिली। वहां एक ऐसा राज सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। दरअसल सायहान का दिल बहुत कमजोर हो चुका था। उसे फौरी हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। उसका ब्लड ग्रुप बहुत नायाब था, उसीलिए डोनर मिलना तकरीबन नामुमकिन था। एलिफ ये सच पहले से जानती थी, मगर उसने सायहान को कभी नहीं बताया। वो सिर्फ इसलिए खामोश रही क्योंकि वो उसे टूटते हुए नहीं देख सकती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन सायहान ने अपने वालिद के लैपटॉप में वो तमाम ईमेल्स देख लें जिन में दुनिया भर के डॉक्टरों से उसके लिए दिल मांगा जा रहा था। इसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। वो गुस्से, दुख और खौफ में कांपने लगा। सब लोग जानते थे, सिर्फ मैं नहीं। मेरी अपनी बीमारी मुझसे छिपाई गई। उसे सबसे बड़ा धचका तब लगा जब उसे पता चला कि एलिफ भी ये हकीकत जानती थी। वो फौरन एलिफ के पास पहुंचा। उसकी आवाज में दर्द था, आंखों में आंसू। तुम जानती थी ना कि मैं मर रहा हूं, फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? एलिफ रोते हुए सिर्फ एक ही बात कह सकी, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मगर सायहान अब टूट चुका था। ये मोहब्बत नहीं, ये मेरी जिंदगी बर्बाद करना है। अगर मुझे सच मालूम होता तो शायद मैं सुकून से मर जाता, मगर अब मैं जीना चाहता हूँ। उसने गुस्से में इलीफ को घर छोड़ने का कह दिया। इलीफ रोती रही, मन्नतें करती रही, मगर सायहान के दिल में खौफ इतना बढ़ चुका था कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर अचानक वो खुद भी टूट गया। वो अपने वालिद के सामने बच्चों की तरह रोने लगा। डैड, मैं मरना नहीं चाहता। अभी तो मेरी शादी हुई है। प्लीज मेरे लिए एक दिल ढूंढ लें। आप कहते थे ना कि आप पूरी दुनिया खरीद सकते हैं, तो मेरे लिए एक दिल खरीद लें। ये सुनकर उसके वालिद की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने उसे सीने से लगाया और कहा, मैं तुम्हें बचा लूंगा, चाहे किसी भी कीमत पर। और दूसरी तरफ एलिफ दरवाजे के पीछे खड़ी खामोशी से टूट रही थी, क्योंकि मोहब्बत कभी कभी इंसान को जीने से ज्यादा दर्द देती है।